So today we will discuss Joule-Thomson process. So Joule-Thomson process को समझने के लिए हमने एक सिस्टम लिया और उस सिस्टम में एक प्रेशर आपका P1 है एंड सेकंड प्रेशर इज P2 और फर्स्ट प्रेशर जो है उसका टेम्परेचर क्या है T1 एंड वॉल्यूम इज V1 and this system is maintained at high pressure. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो पिस्टन जो मेंटेन कर रखा है that is at high pressure, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है प्रेशर ज्यादा देना है। और बीच में क्या है ये पोरस प्लग है जो कि आपकी जो गैस है यहाँ पोरस प्लग से होके सेकंड तक पहुंचेगी, सेकंड सिस्टम तक पहुंचेगी। ओके, जिसका कि वॉल्यूम क्या है V2, टेम्परेचर है T2 और प्रेशर कैसा बन जाएगा P2 एंड टेम्परेचर इज T2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है इनलेट है और ये क्या है आउटलेट, और यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज मेंटेन्ड एट P2 और दिस होल प्रोसेस इज इंसुलेटेड, kept in insulated walls. Now, Joule-Thomson process किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? That is work on the basic principle that is there is transfer of heat. Okay, इस पे काम करेगा that is transfer of heat from one system to another. Means यहाँ से यहाँ को ट्रांसफर होना है हीट का। That is your Joule-Thomson process. अब ये Joule-Thomson प्रोसेस जो है इसमें कंप्लीट तो प्रोसेस इसका यही है कि ट्रांसफर ऑफ हीट होना है। अब ये ट्रांसफर हीट जो है कांस्टेंट रहेगा क्या, वर्क डन क्या रहेगा इसके ऊपर, ये सब चीजें हम यहाँ जानेंगे और इस कंप्लीट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बट ये प्रोसेस होता कब है? दिस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट अकर व्हेन गैस और फ्लूइड, अब यहाँ लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे हम। ओके, एक्सपेंड फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एट कांस्टेंट वर्क फंक्शन। तो कांस्टेंट वर्क फंक्शन क्या होगा? दैट इज W। मींस प्रेशर यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर हो रहा है, आपका वॉल्यूम जो भी चेंज हो रहा है दैट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो वर्क विल बी रिमेन कांस्टेंट work function. Okay, work function that is enthalpy. Enthalpy will be remain constant. So now if the hole in the partition are sufficient small, सोच लेते हैं एक मिनट के लिए कि क्या होगा अगर ये जो पोरस प्लग है इसमें जो होल्स हैं वो बहुत स्मॉल स्मॉल है। Then what will happen? If the porous plug have small holes sufficiently, then what will happen? Then macroscopic flow of gas from here. Okay, flow of gas may be taken as 0. Okay, कैसे? Because यहाँ पे क्या होगा, जब आपका जो गैस का फ्लो होगा यहाँ, तो स्मॉल होल्स होने की वजह से क्या है, वेलोसिटी क्या करेगी यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगी फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होने की वजह से जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो दिस होल प्रोसेस इज टेकन एज थर्मली आइसोलेटेड। Okay, thermally isolated. Now, one should be remember that this process should be irreversible. Okay, yeah, irreversible. और साथ में should be isothermally या फिर thermally
आइसोलेटेड, और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मीनिंग क्या है? दैट इज योर चेंज इन एंट्रोपी शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, ये जो है आपकी एंट्रोपी वो ग्रेटर देन 0 होगी, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है? दैट इज योर एंट्रोपी इज रिवर्सिबल, तो ये केस यहाँ पे नहीं होगा। नाउ लेट अस कंसीडर दैट अवर गैस यहाँ पे है। ओके, ये गैस क्या करेगी? वॉल्यूम V1 ऑक्युपाई कर रखा है अभी, तो क्या कंसीडर करते हैं हम? दैट इज V1 एट प्रेशर P1 पे है, और इसका जो फ्लो है वो P2 से V1 से क्या हुआ? V2 में हुआ एट प्रेशर P2। Okay, because here we consider that if P2 is less than P1, that is P1 is greater than P2. Pressure at higher, pressure at lower. Now, then change in energy, because we consider that is this volume V1 have changing their gas from V2 from B1 to V2, then change in energy will be change in energy will be E2 minus E1, okay, is equals to work done that is P1 V1 on the gas to move it to V2 plus work done P2 V2 by the gas to occupy volume V2। okay, so इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, that is which implies E2 minus E1 is equals to P1 V1 work done on the system on the gas to move it from volume V2 plus work done why the gas had to occupy the volume V2, that will be negative P2 V2, then यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, that is E1 plus P1 V1 is equals to E2 plus P2 V2, and this is nothing but because W is what our work function, that is E plus PV, so this will be W1 is equals to W2. Okay, this means heat function of the gas conserved. Okay, heat function of the gas conserved, and this is called your Joule-Thomson process. Okay, this is your Joule-Thomson process. Now next हम क्या कंसीडर करेंगे, बिकॉज अभी हमने देखा that is our work function is conserved and we change just pressure P1 to P2 and this occupy the volume from V1 to V2. Okay, अब हम यहाँ पे क्या assume करेंगे that if there is small change in temperature, then what will happen? If there is
small change in temperature, बिकॉज टेम्परेचर की क्वांटिटी जो थी उसको हमने चेंज नहीं किया था. देन प्रेशर also changes by a quantity और वो क्वांटिटी क्या होगी जिसको डिफाइन करेंगे हम, क्वांटिटी डिफाइंड बाय dt ओवर dt. ओके, और वर्क फंक्शन क्या होगा, दैट इज कांस्टेंट. फाइन. सो टेम्परेचर चेंज किया है तो प्रेशर भी चेंज होगा एट कांस्टेंट हीट फंक्शन. सो इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं फर्दर, दैट इज dt ओवर dt एट w. So then what will happen if we change the temperature, pressure also changes. तो ये quantity कितना निकल के आ रहा है, that we will calculate here. TW divide PW. Now because यहाँ पे हम जैकोबियन यूज करने वाले हैं फिर से, PT divide PW divide PT. Okay, using Jacobi's. Further, अगर आप जैकोबिस को सॉल्व करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट इज TW कर्ली W कर्ल P, कर्ल कह लीजिए या D कह लीजिए, the same thing, and कर्ल W over कर्ल T at constant pressure. Okay. So अगर आप जैकोबी को सॉल्व करेंगे, that will give you this result. Simply you can see here. अगर आप इसको डायरेक्ट लिखना चाहो, then it will be W P, because टेम्परेचर यहाँ पे सेम चीज है तो आपने टेम्परेचर को क्या कर देना है, दैट इज कांस्टेंट. अगेन दैट इज PT इज सेम, दैट इज कांस्टेंट, एंड WT, WP का आपने क्या ले लेना है, कर्ल ले लेना है. ओके, सो बिकॉज हम डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के कैलकुलेट किए थे हमने लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने क्या देखा, दैट इज dW ओवर dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाज V minus T dV over dt. At P you can directly use this formula, that is W is equal to E plus PV. That W is equal to E plus PV, okay, and differentiate it with respect to P, taking T constant, then it will give you this quantity. Also dW over dt at constant P, I am using previous relations. So using these relations, this quantity is 1 and this is 2. Using these two relations in equation number 2, then it will dt over dt at constant W is equals to minus V minus T dV over dt at constant pressure divide Cp. And further you can write this quantity, that is equals to minus 1 over Cp, and if you take minus this inside, then it will be T dV over dt at constant pressure minus of V. Okay,
So further I am writing this expression again, that is dt over dw, dp, okay, change in temperature with respect to pressure. Okay, टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्योंकि हमने अगेन जॉल थॉमसन प्रोसेस कर रहे हैं हम, वहां पे हमने जो टेम्परेचर का क्वांटिटी था उसको हमने अज्यूम नहीं किया था। फिर बाद में हमने क्या किया कि अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाए तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर चेंज इन टेम्परेचर, देयर विल बी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, तो वो स्मॉल चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसका क्वांटिटी कितना निकल के आ रहा है, दैट इज दिस वन, टी dV over dt, constant pressure. So this is your equation number 3. Means if we apply the temperature, then there will be change in pressure at constant heat function, and this quantity, this change in quantity will give you this value. वो वैल्यू कितना होगा, वो चेंज कितना होगा, ये क्वांटिटी होगी सारी चेंज। नाउ ऑल्सो ये हमने टेम्परेचर का चेंज देख लिया। ऑल्सो इफ देयर इज चेंज इन एंट्रोपी, ओके, सेकंड केस ले लें इसको अगर हम, दैट इज केस नंबर सेकंड, इफ देयर इज चेंज इन एंट्रोपी विथ प्रेशर, ओके, बिकॉज प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं आप, प्रेशर लगा रहे हो यहाँ, ओके, बिकॉज यू आर अप्लाइंग प्रेशर हियर, तो प्रेशर अप्लाई करने से ऑफ कोर्स जो सिस्टम की एंट्रोपी होगी दैट विल आल्सो इंक्रीज, और मे बी सम गिव यू सम वैल्यू, ओके, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहेगा, ओके, मीन्स देयर विल बी चेंज इन एंट्रोपी, समथिंग चेंज, तो वो चेंज कितना है दैट विल बी कैलकुलेट हियर। सो विद प्रेशर, सो इस क्वांटिटी को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज dF, change in entropy with pressure, so pressure की टर्म में लिख लीजिए, and again work function W is constant. So since we know dW is equals to TdS plus VdP, as we know, okay, because the W is what, E plus PV, and if we differentiate or take the partial derivative of this, okay, then it will totally give you this total derivative, okay, और ये हमने सारा कैलकुलेट किया हुआ। तो ऐसा करते हैं, अब इस क्वांटिटी को हम जो है रिस्पेक्ट ds निकाल लेते हैं इसका, बिकॉज हम यहाँ पे जो है ds ओवर dp चाह रहे हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ds, ओके, और वो ds यहाँ से निकाल के फिर हमने उसको क्या है विद रिस्पेक्ट प्रेशर जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। तो लेट अस dw माइनस vdp इज इक्वल टू tds। नाउ t को डिवाइड में ले लीजिए, दैट w over t is minus of v over t and dp is equal to ds। नाउ प्रॉब्लम जो है हमारी सॉल्व होने वाली है। अब इस ds को आपने क्या करना है, रिस्पेक्ट p जो है वो उसका पार्शियल ले लेना है, दैट इज ds over dp at constant w is nothing but this dw over dt, रिस्पेक्ट p करने जा रहे हैं, रिस्पेक्ट p, so this will be 0, this will be 0 and minus of v over t, and this will give you 1, okay. So finally we see that this change in entropy with pressure will give you minus e over t. Very important relation, equation number 4, okay. अभी इक्वेशन नंबर 4 क्या है,
दैट इज हमने कहा यहाँ दैट इज अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा, प्रेशर, बिकॉज प्रेशर यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, एंट्रोपी में चेंज होगा। तो वो चेंज इन एंट्रोपी क्या है, लेस है या ग्रेटर है या इक्वल टू 0 है। बिकॉज हमने देखा प्रीवियस आर्टिकल्स में कि एंट्रोपी लेस देन 0 नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। और एंट्रोपी जो है दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज पॉसिबल हियर, नो। ओके, तो एंट्रोपी विल बी इंक्रीज। तो ये इंक्रीज कैसे हुई, यहाँ पे अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन को, इक्वेशन नंबर 4 को, तो इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, दैट इज माइनस बी ओवर टी, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, सॉरी नॉट चेंज बट रेशियो ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से वॉल्यूम पे जो है वो फर्क पड़ेगा, चेंज होगा। ओके, देखिए आप अगर टेम्परेचर दें किसी क्वांटिटी को, ओके, तो टेम्परेचर या तो आप टेम्परेचर ज्यादा करोगे या टेम्परेचर जो है लेस करोगे, या हॉट हीटिंग करोगे या कूलिंग करोगे, ओके, या तो कूलिंग करोगे। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये क्वांटिटी जो है यहाँ पे दैट इज नेगेटिव, नेगेटिव साइन इज हियर। सो ये क्वांटिटी ऑलवेज बिकम लेस देन 0, मीन्स ये क्वांटिटी जो है that will give you always negative result, okay, always less than 0. So if this quantity is less than 0, negative, then ds over dp change in entropy with pressure always greater than 0. That means our change in entropy, इसको हम अगर ऐसे लिखें, that will be greater than 0, and this process is nothing but irreversible process. Irreversible process. Okay, so ये ओवरऑल हमारा कंक्लूजन था। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या किया कि बिकॉज वी आर टेकिंग हियर हीट function constant, okay, heat function we have taken constant. So in whole process, in this whole process, our energy, work function तो constant है, but energy also conserved, so conserved, okay, total energy जो है वो क्या है, conserved है। तो एनर्जी कंजर्व है, मीन्स एनर्जी को अगर मैं कांस्टेंट लेकर चलूं, देन एक एक्सप्रेशन और मैं निकालूंगी यहाँ पे, दैट इफ एनर्जी इज कंजर्व, देन what will happen if we change the temperature, with respect to volume at taking energy constant, then what will about this quantity, okay, एनर्जी कंजर्व होने से टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, चेंज इन टेम्परेचर विद वॉल्यूम, या फिर चेंज इन वॉल्यूम विद टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर आप अगर दे रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होगा, या तो वॉल्यूम सिस्टम का इंक्रीज होगा या तो वॉल्यूम सिस्टम का डिक्रीज होगा। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, अगर आप हीट दे रहे हो, ओके, और डिक्रीज कब होगा, अगर आप कूलिंग कर रहे हैं। ओके, सो एनर्जी कंजर्व होने से ये जो क्वांटिटी है वॉल्यूम और टेम्परेचर वाली, ये क्या आएगी, तो इसको हम यहाँ पे मैथमेटिक्स इसका कर लेते हैं, दैट इज T and V at constant energy is equals to 1 over C P
pressure T dP over dt at constant volume. Fine. And second is case 1, case 2, that is volume change in entropy with volume. That is ds over dv at constant energy will be p over t. अब ये एक्सप्रेशन मैंने कहाँ से लिखे? अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को देखूं और इक्वेशन नंबर 4, ओके, दिस इज 5 and 6. इक्वेशन 4 और 3 जो है ये हमने किसके बेस पे लिखे थे? वर्क फंक्शन के बेस पे. चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर विथ टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर विथ एंट्रोपी. ओके, नाउ सेम केस यहाँ पे ले रखा है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम विथ टेम्परेचर, चेंज इन वॉल्यूम विथ एंट्रोपी एट कांस्टेंट एनर्जी. ओके, वहां क्या था? चेंज इन विथ कांस्टेंट वर्क फंक्शन था, यहाँ पे W था. ओके, और सिमिलरली आप एक्सप्रेशन जो है, सिमिलरली यहाँ पे एक्सप्रेशन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं. किसके लिए? इसके लिए, एनर्जी के लिए. तो फाइनली रिजल्ट जो मिलेगा हमें इस तरह से, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6. ओके, और डायरेक्टली अगर आप लिखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि दैट इज चेंज इन एंट्रोपी विद प्रेशर W इज इक्वल टू V over T. तो यहाँ क्या होगा? S और V जो चेंज आया यहाँ पे, यहाँ क्या था? प्रेशर के विद रिस्पेक्ट था. यहाँ क्या है? वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट. क्योंकि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. यहाँ चेंज किसका है? वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट. और प्रीवियस अगर देखें तो यहाँ चेंज किसका है? दैट इज विद प्रेशर एट कांस्टेंट W. और यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम विद कांस्टेंट E. सो दैट इज P over T. और बाकी जो क्वांटिटीज हैं, जहाँ पे T है वहाँ पे आप P कर दीजिए, या फिर आप एक्सप्रेशन निकालना चाहो तो आप एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो. आपको स्टार्ट कहाँ से करना होगा? गोभी से स्टार्ट करके इस तरह से आपके पास CP के बदले CV मिलेगा, इस तरह से. ओके, और एनर्जी का एक्सप्रेशन आप कहाँ से लेंगे? दैट इज D इज इक्वल टू TdS माइनस PdV. यहाँ से आप S निकाल लीजिए. अगर मैं S निकालूं यहाँ पे तो दैट इज DE इज इक्वल टू TdS विद, okay, let us rewrite again. DE plus PdV is equal to TdS, and DS is equals to DE over T plus P dV over T dE over T. Now this quantity has to be partial derivative with respect volume. So this will give you ds over dV at constant energy is equals to this quantity again will give you 0 plus P over T, and this will give you 1. So ds over dV at constant energy will give you P over T. तो ये एक्सप्रेशन जो है ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 6. So this quantity is what? Positive. This quantity is positive. So positive है, that means change in entropy या change in volume with entropy at constant energy is positive.
पॉजिटिव होने का मतलब ये है दैट इज योर चेंज इन एनर्जी दैट इज डेल्टा एफ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, that means positive, or this process is nothing but irreversible process. Irreversible process. तो जो assumptions हम लेकर चले थे यहाँ, that is process should be irreversible, तो ये हम देख चुके हैं. ओके, ये किस तरह से आती है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या जानेंगे, दैट वी आर डूइंग वर्क डन बाय द सिस्टम है या फिर ऑन द सिस्टम है. ओके, तो ये वर्क जो है इन द फॉर्म ऑफ पीवी वर्क, ये वर्क हम कितना अप्लाई करें, कितना मैक्सिमम वर्क अप्लाई करें कि हमें जो है क्वांटिटी जो है, इसकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी दैट इज विल बी मैक्सिमम. ओके, तो ये वर्क कितना होना चाहिए, कितना मैक्सिमम वर्क जो होना चाहिए जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम निकल के आए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.